डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 9। जब हूर को होश आया तो डैनियल उसके सामने बैठा मुस्कुरा रहा था और आहिस्ता आहिस्ता से उसके बालों को सहला रहा था और उसके माथे को चूमते हुए पूछा, ठीक हो तुम? और अब हूर के सामने वो सारा मंजर घूम गया और वो बुरी तरह रोकर डैनियल से लिपट गए और रोते रोते कहने लगी, प्लीज मुझे बचा ले, वो बहुत डरावना राक्षस है, मुझे मार देगा। तब डैनियल ने उसकी कमर को सहलाते हुए कहा, वो आपको कैसे मार सकता है, उसने तो आपकी जान बचाई है। और हूर उसको तरफ देखने लगी और रोते रोते कहने लगी, वो बहुत बुरा है। तब डैनियल ने कहा, अगर वो बुरा होता तो आपकी जान नहीं बचाता। और फिर हूर ने एक और सवाल करना चाहा लेकिन उसने उसके होठों पर उंगली रख दी। अब डैनियल उसके पास ही लेट गया और प्यार से उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा और जल्दी ही वो सो गई। अगली सुबह हूर फ्रेश होकर उठी और डैनियल को ढूंढने लगी और डैनियल उस टाइम पुशअप कर रहा था और एक बिच्छू उसके कंधे पर चल रहा था और हूर ने ये देखकर बुरी तरह से चीख मारी और डैनियल उसकी चीख से एकदम पलटा और उसके करीब आया, लेकिन हूर चीख मारकर उससे पीछे हुई और हकलाते हुए कहा, बिच्छू। और डैनियल ने भी एक चीख मारी और कहने लगा, ये बिच्छू यहाँ कैसे आ गया? तब हूर ने उसका कंधा पकड़ा और कहा, प्लीज भगाओ इसको। और डैनियल ने डरने की एक्टिंग, मुझे डर लगता है इससे। और फिर डैनियल कुछ सोचकर कहा, आप चाहती ये भाग जाए? तब हूर ने कहा, हाँ। तब डैनियल ने उसकी तरफ देखकर कहा, आंखें बंद करके इससे कहो तुम चले जाओ, मैं डैनियल को किस करूंगी। तब हूर ने मुंह खोलकर उसको देखा और कहा, इसको क्या पता आप डैनियल है और मेरे किस करने से ये कैसे जाएगा। डैनियल ने सोचा वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है जितनी वो समझ रहा था। उसने फिर से कहा, आप आंखें बंद तो करो। और उसने आंखें बंद कर ली और कहा, आप चले जाओ, मैं डैनियल को किस करूंगी। और डैनियल ने फौरन उसको उठाकर जेब में रख लिया और अब हूर ने आंखें खोली तो वो जा चुका था और हूर खुश हो गई। लेकिन तभी डैनियल का फ़ोन रिंग हुआ, उस पर मोमा जॉय लिखा हुआ आ रहा था। उसने जल्दी से फ़ोन पिकअप किया और सुनकर वो जल्दी से हूर के पास आया और उसको गोद में उठाकर टेबल पर लाकर कुर्सी पर बैठा दिया, फिर उसको जूस दिया और उसके सामने टेबल पर ब्रेकफास्ट रखा और उससे कहा, आप जल्दी ये ब्रेकफास्ट फिनिश करो, मैं कुछ देर में आता हूँ और बाहर आने की कोशिश भी मत करना। और हूर ने कहा, मुझे यहाँ अकेले डर लगेगा। तब डैनियल ने उसको प्यार से समझाया, मैं बस अभी आया, आप तब तक ब्रेकफास्ट करो माय प्रिंसेस। और उसके सर पर प्यार करके चला गया। अगर मामला सीरियस नहीं होता तो वो कभी नहीं जाता। और अब वो बाहर, लेकिन बाहर से अब उसने लॉक कर दिया। अब वो मोमा जॉय के सामने खड़ा था, लेकिन उसके पहुंचने से पहले मोमा जॉय को कत्ल किया जा चुका था। अब डैनियल उनका सर गोद में रख लिया और पूछने लगा, ये किसने किया मोमा? तब उसने बताया, लूसी आई थी, उसको पता चला चुका है तुमने ये नाम की लड़की से शादी की है और तुम यही ठहरो। मैंने उसको कुछ नहीं बताया, लेकिन वो तुम्हारे बीवी के पास गई है अभी। और अब डैनियल ने उनको गोद में उठाकर जल्दी से अपने आदमी वहां बुलाए और मोमा जॉय हॉस्पिटल भेजा। और अब वो हवा की रफ्तार से गाड़ी भागा रहा था क्योंकि उसको डर था लूसी इनको कुछ ना बता दे, कहीं वो इनको खो ना दे। हूर कमरे में बैठी टीवी देख रही थी जब किसी आहट से बाहर निकली। उसने देख सामने एक सफेद बालों वाली और नीली आंखों वाली लड़की उसके सामने खड़ी थी। हूर ने उससे पूछा, हुआ यू? और वो लड़की एकटूक हूर को देख रही थी और सोच रही थी, ऐसा क्या नजर आया डैनियल को इस लड़की में, और कितने कम उम्र की लड़की है। तब उसने इंग्लिश भाषा में हूर से कहा, मैं रास्ता भटक गई, मैं अपनी हस्बैंड के साथ आई थी, वो मिल नहीं रहे हैं, क्या मैं कुछ देर यहाँ रुक सकती हूँ, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। तब हूर बोली, आए आप अंदर आओ। और हूर ने जल्दी से उसको सोफे पर बैठा दिया और कहा, आप यहाँ आराम से बैठे। तब लूसी ने कहा, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तब हूर ने कहा, नहीं, मेरे हस्बैंड है मेरे साथ, लेकिन अभी पता नहीं वो कहाँ गए हैं, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर। तब लूसी ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? तब उसने बताया, मेरा नाम हूर है। और फिर उस लड़की ने बड़ी चालाकी से हूर को बहका लिया और हूर ने मासूमियत उसको सारी बातें बता दी, अपने और डैनियल के बीच की भी। और डैनियल की बात बिल्कुल भूल गई जो उसने कहा था, अपनी और मेरे बीच की बात किसी को मत बताना। और हूर ने उस लड़की के जरा सा प्यार से बात करते ही सबक दिया। फिर लूसी ने कहा, ये मेरा नंबर है हूर, जब तुम्हारा मन करे मुझसे बात कर लेना, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। और फिर उसने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ, शायद मेरे हस्बैंड वहीं खड़े हो। वो लड़की बहुत चालाकी से हूर को बेवकूफ़ बना गई और फिर हूर के गाल पर प्यार करते हुए कहा, जब तुम्हारे हस्बैंड आ जाए तो मेरी तरफ से उनको ये किस दे देना। लूसी ने उसके हाथ पर लिपस्टिक लगाकर किस दिया और हूर खुश हो गई और वो जाते जाते फ्रेंच भाषा में उसको बेवकूफ़ कह गई।
अब डैनियल फुल स्पीड में दौड़ता हुआ अंदर आया, लेकिन एन वहां नहीं थी और वो समझ गया जिसका डर था वही हुआ और एकदम दहाड़ा एन। और तभी हूर जल्दी से वॉशरूम से बाहर आए, उसके बाल गीले थे, मतलब वो नहा रही थी। वो जल्दी बाहर आकर बोली, क्या हुआ है, आप चैन से नहाने भी नहीं देते। और डैनियल एकदम पलटा और उसको भीगे बालों में खड़ा देखकर उसकी तरफ आया और उसको अपने सीने में छुपा लिया और कहा, मुझे लगा आप मुझे छोड़ गई हैं। और हूर बोली, हाँ वैसे भी आपने मुझे मेरे घर के पास रखा हुआ है जो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। और वो उसकी बात पर हल्के से मुस्कुराया और उसके माथे को चूमा। मैं रियली आपको खोने से डरता हूँ एन, आप कभी मुझे छोड़कर मत जाना वरना मैं मर जाऊंगा। अब डैनियल उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर बोल रहा था, क्योंकि आप मेरी जिंदगी है, आप चाहे इसको छीन ले चाहे इसके साथ जी ले, ये हक सिर्फ मैंने आपको दिया है। अब उसकी नजर एन के भीगे गुलाबी होठों पर भटक गई जहां पानी के कतरे टपक रहे थे और डैनियल को एक प्यास का एहसास हुआ। तब डैनियल आहिस्ता से उसके होठों की तरफ झुकने लगा, लेकिन तभी एन अपना उसके सामने किया और कहा, आप इस पर किस करे। उसने उसके हाथ को देखा जिस पर एक लिपस्टिक से होठों की किस बनी थी। हूर ने उस हाथ को अभी तक ऐसे ही संभाल कर रखा था और डैनियल ने मुस्कुरा कहा, ये आपकी किस है। तब हूर ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं मेरी एक दोस्त की है। और अब डैनियल के चेहरे का रंग बदल गया। डैनियल ने पूछा, कौन दोस्त, और एन उसको सब बता दिया और डैनियल को बहुत गुस्सा आया। और फिर अचानक डैनियल की नज़र एक कागज़ पर गई। उसने वो कागज़ उठा लिया और पढ़ने लगा। उस पर फ्रेंच भाषा में लिखा था। वो समझ गया ये किसने लिखा है। उस पर लिखा, डैनियल मुझे यकीन नहीं हो रहा, तुम जैसे ग्रेट साइंटिस्ट ने एक 17 साल की बेवकूफ़ लड़की से शादी की है जिसने एक पल में तुम्हारे सारे राज और तुम्हारे और उसके बीच के रिश्ते को खोल कर रख दिया। डैनियल ये लड़की तुम्हारी बर्बादी है, इसको जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो, क्योंकि जब ये मुझ पर भरोसा करके मुझे अंदर बुला लिया और मेरे लिए काफ़ी बनाने चली गई, ये सोचे बगैर मैं इसको जान से भी मार सकती थी, तो तुम समझ सकते हो ये तुम्हारे लिए कितनी अनफिट है। तुम तो अपनी परछाई पर भरोसा नहीं करते और ये लड़की पक्का तुम्हें मरवा देगी। बेबी तुम्हारे लिए बस लूसी ही फिट है। और अब डैनियल ने उस कागज़ को अपने हाथ में ही मसल दिया और हूर जो शीशे के सामने बैठी अपने बालों में उलझ रही थी, उसके बाल इतने लंबे थे कि उससे सुलझाए ही नहीं जा रहे थे। तब डैनियल उसके पास आया और धीरे से उसके हाथ से कॉम्ब लिया और धीरे से उसके बाल सुलझाने लगा और एन उसको उसके बाल सुलझाता देख हैरत में पड़ गई और उसने कुछ ही पल में उसकी एक खूबसूरत सी चोटी बना दी। और एन अपनी चोटी देखकर बहुत खुश हुई और कहा, आप तो दीदा से भी अच्छी चोटी बनाते हैं, आपने कैसे सीखा, आप किसी और की भी चोटी बनाते हैं। तब डैनियल हल्के से मुस्कुरा कर बोला, नहीं ये सब मैं सिर्फ अपनी एन के लिए करता हूँ, मैंने वो सब सीख लिया है जो मेरी एन को नहीं आता। और वो बच्चों की तरह उसका गाल अपनी उंगलियों से सहलाने लगा और उसके बालों पर प्यार किया और उसको लेकर किचन में आ गया और उसको सेल्फ पर बैठा कर उसको फ्रूट कट करके दिए और खुद जल्दी जल्दी उसके लिए डिनर बनाने लगा। हूर फ्रूट खाती खाती अपने पैरों को हिला हिला कर उससे बात कर रही थी और उससे कहने लगी डैनियल। और डैनियल ने पलट कर उसको देखा, उसका नाम वाकई इतना प्यारा था या उस लड़की के मुंह से लगता था। तब जानबूझकर खामोश रहा ताकि वो दोबारा उसके नाम को पुकारे और उसने दोबारा कहा, डैनियल बात तो सुने। तब डैनियल ने कहा, सुन रहा हूँ माय प्रिंसेस, क्या आप मुझे हमेशा ऐसे ही खाना बनाकर खिलाते रहेंगे। तब वो मुस्कुराया, अगर आप चाहेंगी तो हमेशा। और फिर वो खुश होकर बोली, चलो अच्छा है, मुझे अब सीखने की टेंशन नहीं बना, दीदा मुझे हमेशा डराती थी। और डैनियल ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन एक कंडीशन है। उसने नूडल माइक्रोवेव में रख उसकी तरफ सीने पर हाथ बांधकर देखते हुए कहा। तब हूर ने कहा, क्या आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरे साथ रहेंगी, चाहे मैं जिस रूप में भी आपके साथ रहूं। और एन बिना सोचे समझे बस हाँ कहती रही। और फिर डैनियल ने उसको सेल्फ से उठाकर टेबल के पास लाया और खुद अपना लैपटॉप देखता हुआ जूस पीने लगा। तब हूर ने कहा, आप क्या कभी कुछ नहीं खाते, क्योंकि हम जब से यहाँ आए हैं आप कुछ खा ही नहीं रहे, क्या आपको भूख नहीं लगती। तब उसने कहा, खाना खाकर क्या होता है। तब एन ने वही बच्चों वाला जवाब दिया, पेट भरता है। और उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं एन, खाने से हम एनर्जी मिलती है और वो मुझे किसी खाने से नहीं बल्कि तुम्हें देखकर मिलती है। और अब एन उसकी बातों को अक्सर कम ही समझती थी और फिर चुपचाप खाना खाने लगी। फिर कुछ सोचकर बोली, लेकिन आप मुझे क्यों बनाकर खिलाते हैं। तब उसने कहा, क्योंकि मैं आपको पाल रहा हूँ, फिर एक दिन मैं आपको खा जाऊंगा क्योंकि मेरी भूख आप हो। वो उसको सर से लेकर पैर तक देख रहा था। ये बात वो खाना खाती हूर के बहुत करीब आकर बोल रहा था। तब हूर ने सर उठाकर देखा और कहा, आप मुझे खाओगे। और हंसकर बोली, लो खा लो, मैं बहुत खट्टी हूँ। और हंसने लगी, खाते ही आपका पेट खराब हो जाएगा। वो उसकी बात को कुछ और ही समझ रही थी, क्योंकि जो वो कहना चाह रहा था
वो समझने के लिए उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। और अब डैनियल ने खामोश होकर कहा, रियली आप मुझे हर हाल में अच्छी लगती है। तब हूर ने कहा, पक्का आप मुझे खाएंगे, आप कोई वेम्पायर है? और डैनियल ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ हूँ। और हूर का हाथ रुक गया और वो उसको देखने लगी और उसके डर को डैनियल समझकर मुस्कुराने लगा और कहा, बेबी आई एम जोकिंग। और अब हूर खाना खा चुकी थी। और फिर डैनियल ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया। एक हाथ से वो लैपटॉप चला रहा था, दूसरे हाथ से उसके बाल सहला रहा था, और वो कुछ देर में ही सो गई। और अब उसने प्यार से उसका सर तकिए पर रख दिया और खुद खड़ा होकर बाहर आ गया और अपनी शर्ट उतार कर दोनों बाहें फैलाकर अपने अंदर गर्मी को ठंड के हवाले करने लगा, क्योंकि जो गलती आज हूर ने की थी उसके बदले अगर कोई और होता तो वो अब तक उसको चीर फाड़ चुका होता। लेकिन उसने एन को उसकी गलती का एहसास तक नहीं कराया, क्योंकि उसकी मोहब्बत उसकी हर गलती के ऊपर थी। अभी वो ऐसे ही खड़ा था जब वो बिना पीछे देखे बोला, तुम जानती हो लूसी, तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। और लूसी के कदम रुक गए और अब वो उसके करीब आकर उसको पीछे से हक कर लिया। लेकिन डैनियल ने उसके बाल पकड़े और उसको अपने सामने किया। वो अभी तक मुस्कुरा रही थी और डैनियल के होठों पर उंगली फेरने लगी और एक अदा से हंसते हुए बोली, डैनियल तुम्हारा बेबी सो चुका है। डैनियल अब थोड़ा रोमांस अपनी बीवी के साथ कर लो। आई नो वो लड़की तुम्हारा नया शौक है, तुम्हारा खिलौना है, लेकिन तुम ये क्यों भूल रहे हो तुम कितने हॉट बॉडी हो, और उसके लिए ये बच्ची नहीं ये वुमन की जरूरत। और फिर वो डैनियल के होठों की तरफ बढ़ी और कहा, कम ऑन माय मैन, बहुत दिन हो गए फन किए। और तब डैनियल उसको खुद से दूर करते हुए कहा, अभी के अभी दफा हो जाओ, एन जाग जाएगी। तब उसने एक अदा से कहा, तो उठ जाने दो, बेबी थोड़ा रोमांस सीख लेगी। और डैनियल मजबूर हो रहा था, क्योंकि अपने माँ बाप के कातिल तक पहुंचने का सिर्फ एक जरिया ये लड़की ही थी, इसलिए वो उसकी मनमानी बर्दाश्त कर रहा था, वरना कब का उसको उठाकर बाहर फेंक देता। और अब लूसी हूर के बराबर में उसके बिस्तर पर ही लेट गई और डैनियल की आंखों में खून उतरने लगा। उसने लूसी से कहा, ठीक है दूसरे रूम में चलो, लेकिन यहाँ नहीं। तब लूसी बोली, नहीं डार्लिंग, वहाँ नहीं, यही तुम्हारे बेबी के बिस्तर पर ही, क्योंकि दूसरे रूम में जाकर मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ क्या करोगे। यहाँ तुम डरे हुए हो। पहली बार मैं डैनियल की आंखों में डर देख रही हूँ। और तब उसने डैनियल को अपने ऊपर खींच लिया और डैनियल की एक नज़र पास सोती एन पर थी तो कभी नज़र लूसी को कहर बरसाती आंखों से देख रहा था। अब डैनियल की गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगर अब पास एन सोई ना होती तो वो उस लड़की की अकल ठिकाने लगा देता जो उसको इतना मजबूर कर रही थी, और लूसी उसकी बेबसी मजा ले रही थी। अब डैनियल ने कहा, ये खेल तुम पर बहुत भारी पड़ेगा लूसी। और वो एक अदा से हंसने लगी और तभी एन हल्की सी कसमसाई और करवट ली और डैनियल ने आंखें बंद करके मुंह फेर लिया, क्योंकि वो उसके बिस्तर पर ही किसी और के साथ रिलेशन बना रहा था। अगर वो लड़की उठ जाती तो वो उसको क्या जवाब देगा। और फिर हूर ने हल्के से नींद में पानी मांगा और उसकी आंखें खुल गई और उसने नजरें घुमाकर देखा। एपिसोड 10। जब हूर की आंखें खुली और उसने देखा डैनियल उसके सामने मुस्कुरा रहा था और उससे प्यार से पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हो। तब हूर आहिस्ता से बोली, यहाँ कोई था क्या, मुझे लगा कोई यहाँ बोल रहा है। तब डैनियल ने कहा, यहाँ बस मैं हूँ और आप हो और कोई नहीं है। और अब हूर ने दोबारा आंखें बंद कर ली। तब डैनियल ने सुकून का सांस लिया और अब वो लूसी को इस गलती की सजा जरूर देगा, क्योंकि कोई डेविल को कमजोर समझे ये उसको मंजूर नहीं था। और जब दोबारा हूर सो गई तो वो आहिस्ता खड़ा हुआ और बाहर जाने लगा और उसके बाहर निकलते ही हूर की आंखें खुल गई और वो आहिस्ता से उठी और पास रखा कोट उठाया और बाहर निकल गई। वो डैनियल को आवाज देना चाहती थी, लेकिन उसको ऐसी ठंड में बस एक टी शर्ट में बाहर जाता देख वो उसका पीछा करने लगी। अभी वो कुछ दूर चली ही थी जब उसने देखा उसके पैरों के पास एक सांप आकर खड़ा हो गया और हूर ने एक जोरदार चीख मारी और डैनियल आहिस्ता पलटकर उसके सामने आया, क्योंकि वो जान गया था वो उसका पीछा कर रही है। और उसके पास आते ही हूर उससे लिपट गई और अपने दोनों पैर उसके जूतों पर रखा लिए, क्योंकि वो सांप उसके पैरों के ऊपर से गुजर गया था। अब डैनियल ने उसका चेहरा 2 उंगलियों से ऊपर उठाकर देखा और कहा, मेरा पीछा क्यों कर रही थी। तब उसने डरते डरते कहा, आप कहाँ जा रहे थे। तब डैनियल ने आहिस्ता से कहा, मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, ये जानना आपका काम नहीं है। आपको बस अपना ख्याल रखना है और हंसते रहना, खेलना कूदना, ये सब आपके लिए है और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। और फिर वो उसको गोद में उठाकर कमरे में ले आया और उसको ब्लैंकेट उड़ाया। तब डैनियल ने कहा, आप तो सो गई थी, फिर उठी क्यों। तब हूर ने कहा, क्योंकि आप मेरे पास नहीं लेटे और नहीं मेरे बालों में ऐसे किया तो मुझे नींद कैसे आएगी। और वो मुस्कुराने लगा, मतलब जो उसका मकसद था वो पूरा होने लगा था। यही तो वो चाहता था कि एन को उसकी आदत पड़ जाए, वो चाहकर भी उससे दूर न जा पाए। और अब वो मासूमियत से बता रही थी कि उसको उसके बिना नींद नहीं आ रही।
तब उसने हूर को अपने सीने पर लेटाया और उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा और वो कुछ देर में ही सो गई। हूर की जब सुबह आंखें खुली तो वो डैनियल को ढूंढने लगी, लेकिन उसने रूम के पर्दे हटाए तो देखा रात में बर्फ पड़ी थी, पूरा रूम बर्फ से कवर था। और अब वो बाहर आए, वो लकड़ी का घर काफी बड़ा था। अब हूर ने लॉन्ग हैवी कोट पहना और पैरों में बूट, लेकिन उसके फिर भी सर्दी से दांत बज रहे थे। वो आहिस्ता से डैनियल को बुलाने लगी। जब उसको पानी की आवाज आई, वो पानी की तरफ गई। उसने देखा बर्फ के पहाड़ लगे हुए थे, उनके बीचों बीच तालाब नुमा स्विमिंग पूल था जिसमें बर्फ के टुकड़े तैर रहे थे। हूर ने सोचा अगर कोई इस पानी में गिर जाए तो अभी के अभी उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री पर था। लेकिन हूर को झटका तब लगा जब उस पानी के अंदर से डैनियल बाहर निकला। वो बहुत आराम से स्विमिंग कर रहा था और हूर को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इतने तापमान पर और इस बर्फ जमे पानी में डैनियल स्विमिंग कर रहा था और उसको कुछ हो नहीं रहा था। ये कैसे मुमकिन था? अब हूर को लगा ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। और अब वो बाहर आया और हूर को उसकी बॉडी से खौफ आने लगा, क्योंकि वो पहली बार उसको बिना कपड़ों के बस एक शॉर्ट्स में देख रही थी। उसकी कमर पर एक बड़ा बिच्छू का टैटू था। सभी खतरनाक जानवर जो वो पालता था सब उसकी बॉडी पर बने थे, और तालाब के पास ही से कुछ सांप बिच्छू निकलकर इधर उधर भाग रहे थे। ये नजारा हूर की सांस रुकने लगी और उसको पता भी नहीं चला कब डैनियल ने उसको गोद में उठाकर कमरे में ले आया। और अब हूर की एक चीख निकली, लेकिन उसने देखा डैनियल ब्लैक कोट और ब्लैक जीन्स में उसके सामने बैठा मुस्कुरा रहा था और वो अब अपने चारों तरफ देख रही थी। वो कमरे में कैसे आए? और अब डैनियल ने उसको गोद में उठाया और उसको चेंजिंग रूम में भेजा और कहा जल्दी चेंज करके आओ, ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा माय प्रिंसेस। और हूर तो जैसे गूंग हो चुकी थी। क्या उसने कोई ख्वाब देखा था? क्या वो उठकर इस बिस्तर से बाहर गई थी? क्योंकि वो उन्हीं कपड़ों में थी जिनमें सोई थी। कोट वैसे ही अपनी जगह रखा था। और अब हूर ने जल्दी से मुंह पर पानी के छींटे मारे। क्या वो पागल हो रही है? तब हूर रोते हुए बोली, नहीं मैं पागल नहीं हूँ। उसने अपनी आंखों को अपनी उंगलियों से नीचे खींचकर चीरा। क्या मैं कोई बुरा ख्वाब देख रही थी? क्या मुझे डैनियल से पूछना चाहिए? क्या वो बर्फ के पानी में स्विमिंग कर रहे थे? तब हूर ने सोचा, नहीं वो क्या सोचेंगे, शायद मैंने कोई ख्वाब देखा था। तब वो आहिस्ता से कपड़े बदल कर बाहर आए और हूर के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी, क्योंकि उसका दिमाग उस मंजर को ख्वाब समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। और डैनियल उसकी परेशानी समझ गया था। वो कंफ्यूज्ड है। तब उसने उसको आहिस्ता से अपने पास बुलाकर उसको किसी बच्चे की तरह अपनी गोद में बिठाया और उसके हाथों को चूमते हुए कहा, क्या बात है, मेरा बेबी कुछ परेशान है? तब हूर ने आहिस्ता से उसकी तरफ देखा और घबराते हुए कहा, मैं एक बात पूछूं आपसे? तब वो जानता था वो क्या पूछेगी। फिर डैनियल ने कहा, पूछो। और हूर उसकी गोद से खड़ी होकर अलग होते हुए बोली, क्या आप कुछ देर पहले बाहर उस स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहे थे? तब डैनियल ने कहा, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर तब मिलेगा, पहले आप यही बैठो। उसने अपनी गोद में बैठने का इशारा दिया और वो डरती डरती वापस उसकी गोद में बैठ गई। और अब उसने कहा, पूछो, क्या पूछना चाहती है आप? तब हूर ने पूछा, क्या आप बाहर तालाब में स्विमिंग कर रहे थे? तब डैनियल ने मुस्कुरा कर कहा, माय प्रिंसेस, आपने मुझसे एक प्रॉमिस किया था, आप मेरी हर बात मानेगी, याद है आपको? तब हूर ने हाँ में सर हिलाया। और तब डैनियल ने कहा, और कल रात मैंने आपको मना किया था, आप मेरा पीछा नहीं करेगी। अगर मैं नहीं दिख रहा तो आप मेरा वेट करेगी, लेकिन मेरे पीछे नहीं आएंगी। तब हूर ने डरते डरते कहा, क्यों? तब डैनियल ने उसके कपकपाते होठों पर अपना अंगूठा रखा और कहा, क्योंकि आप मुझे ढूंढने के चक्कर में आप खुद खो जाएंगी और मैं अपनी अन को खोना नहीं चाहता। तब हूर ने फिर से वही सवाल किया, क्या आप सच में बाहर स्विमिंग पूल में थे? तब डैनियल उसका डर देखकर मुस्कुराया और तब उसने कहा, नहीं, मुझे स्विमिंग नहीं आती। और उसका जवाब सुनकर हूर को कुछ सुकून हुआ, लेकिन फिर अगला सवाल उसके मन में आया, वो टैटू जो मैंने देखे थे। और उसने बिना सोचे समझे कह दिया, अपने कपड़े उतार कर मुझे दिखाओ। और डैनियल उसके चेहरे को एक अजीब से अंदाज में मुस्कुरा कर देखने लगा, क्योंकि ये अंदाजा उस बेवकूफ़ लड़की को नहीं था। वो क्या कह रही है? लेकिन डैनियल को बहुत अच्छी तरह से अंदाजा था। लेकिन अब डैनियल को अंदाजा हो चुका था वो ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन ये नहीं पता था वो अपने हस्बैंड से क्या कह रही है। और डैनियल उसको एहसास दिलाना चाहता था वो क्या कह रही है, क्योंकि अगर वो मना करता तो उसका शक यकीन में बदल जाता। तब डैनियल ने उसको गोद में उठाकर बेड पर लेटा दिया और उसके करीब आया। और हूर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उसके करीब आने पर कुछ नर्वस सी हुई। तब डैनियल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब वो हूर के फेस के इतने करीब था। डैनियल के होठ उसकी हूर की नाक को टच कर रहे थे और उसकी गर्म सांसें हूर की सांसों में उतर रही थी। और हूर कुछ पीछे हुई। तब डैनियल ने उसको वापस अपने जगह पर खींचा और कहा, आपको आइडिया है माय प्रिंसेस, आप अपने हस्बैंड से क्या डिमांड कर रही है? तब हूर ने घबराते हुए कहा, मुझे देखना है क्या आपकी बॉडी पर वो टैटू है जो मैंने देखे हैं।
तब डैनियल ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, मैं अपने कपड़े उतार कर तुम्हें दिखाता हूँ। लेकिन मैंने भी कल रात देखा था, आपकी कमर पर एक बहुत प्यारा ब्यूटी स्पॉट है। क्या आप मुझे वो दिखा सकती है? तब हूर ने नर्वस होते हुए कहा, नहीं, मेरी कमर पर कोई ब्यूटी स्पॉट नहीं है। तब डैनियल ने कहा, तो मेरी बॉडी पर भी कोई टैटू नहीं है? तब हूर बोली है, मैंने देखे हैं। तब डैनियल मुस्कुरा कर बोला, तो मैंने भी आपकी कमर पर ब्यूटी स्पॉट देखा है। और हूर ने घबराते हुए कहा, कब देखा? जब आप सो रही थी। और हूर उसकी आंखों में एक टुक देखने लगी और वो धीरे धीरे सम्मोहित हो रही थी। और जल्दी से हूर ने अपनी आंखें फेरी, लेकिन डैनियल को उसके करीब आकर अजीब सा नशा चढ़ रहा था। वो लड़की उसका इश्क थी, फिर उसकी बीवी थी, और वो तन्हाई, फिर उसकी ऐसी ख्वाहिश, और उसका नाजुक मुलायम जिस्म। डैनियल को अपने ऊपर काबू रखना भारी हो रहा था। और हूर अब ये कहकर पछता रही थी, क्योंकि अब उसको डैनियल का इतने नज़दीक आना डरा रहा था। तब हूर ने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मुझे नहीं देखने आपकी बॉडी के टैटू। लेकिन डैनियल अब खुद में नहीं था। लेकिन अब मुझे तुम्हें अपनी बॉडी दिखानी है, और तुम्हारी देखनी है। कम ऑन एंड लेट मी शो योर बॉडी। और हूर ने देखा डैनियल का चेहरा रंग बदल रहा है। और हूर ने मुश्किल से अपना चेहरा एक तरफ करके एक जोरदार चीख मारी और बुरी तरह से रोने लगी। और डैनियल जैसे होश की दुनिया में लौटा, और अब उसने जल्दी से हूर को खुद से दूर किया। और अब हूर बेड से उतरकर एक कोने में छुप गई और कांपने लगी, क्योंकि हूर ने उसके आंखों में कुछ अजीब सा रंग देखा था। और वो एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गई। और डैनियल को जब अंदाजा हुआ, तो उसने अपने बाल एक हाथ में मुट्ठी में जकड़ते हुए कहा, ओ शिट, ये मैं क्या करने जा रहा था? मैं कैसे भूल गया वो इन्हें। डैनियल, अभी वो तुम्हें और तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाएगी। अब वो धीरे धीरे चलता हुआ उसके पास आया और पंजों के बल उसके पास बैठ गया, जो अभी भी घुटनों में मुंह देकर रो रही थी। तब डैनियल ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और वो उछल कर दूर हुई और रोकर कहने लगी, मुझे मामा के पास जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज़ मुझे वापस ले चले, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। कहना तो चाहती थी आपसे डर लग रहा है, लेकिन कह नहीं पाई। तब डैनियल ने प्यार से कहा, आपको स्नोफॉल नहीं देखनी? रात से स्नोफॉल हो रहा है। तब हूर ने दिल में सोचा, जिंदा रहूंगी तो स्नोफॉल देखूंगी। हूर तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। उसको अब अंदाजा हो रहा था अपनी सिचुएशन का। वो एक ऐसे इंसान के साथ है जो उसके घर वालों की तरह नॉर्मल नहीं है। तब हूर ने कहा, माँ, मुझे नहीं देखना स्नोफॉल, मुझे मेरे घर जाना है अभी के अभी। तब डैनियल समझ गया वो डर गई है। तब डैनियल ने कहा, आपको डर लग रहा है मुझसे? तब हूर ने हाँ में गर्दन हिलाई, लेकिन एकदम अंदाजा हुआ तो ना में हिलाने लगी। और डैनियल ने मुस्कुराकर अपना निचला होठ दबाकर मुस्कुराया और उसने उसको गोद में उठाकर चेयर पर बैठा दिया और दोबारा किचन में गया और उसके लिए ब्रेकफास्ट लाया और उससे कहा, चलो इसको फिनिश करो वरना ये भी ठंडा हो जाएगा। और वो डरते डरते खा रही थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, बार बार टोस्ट नीचे गिर रहा था। तब डैनियल ने एक गहरी सांस ली और उसका हाथ पकड़ा और उसको अपने हाथ से खिलाने लगा, लेकिन उसने अपना मुंह पीछे किया और कहा, मैं खुद खा लूंगी। तब डैनियल ने कहा, मैं खिला रहा हूँ ना, मुंह खोलो। और उसने आहिस्ता से मुंह खोला, लेकिन उसके आंखों से आंसू बहकर गालों पर आने लगे। तब डैनियल ने वापस टोस्ट अपनी जगह रखा और उसको खींचकर अपने सीने में छुपा लिया और वो बुरी तरह रोने लगी। तब उसने उसको बहुत प्यार से समझाया, व्हाट हैपन माय प्रिंसेस? और वो रोते रोते कहने लगी, मुझे आपसे डर लग रहा है। तब डैनियल ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, आपको मुझसे क्यों डर लगता है? तब वो रोते रोते बोली, क्योंकि आप नॉर्मल नहीं है, आप मुझे एक एलियन लगते हैं। और उसकी इतनी बात सुननी थी। डैनियल पर जैसे हंसी का दौरा पड़ गया। वो 13 साल में पहली बार खुलकर हंस रहा था और हूर बेवकूफ़ों की तरह उसको जोर जोर से हंसती देख रही थी, क्योंकि उसकी हंसी बहुत खूबसूरत थी। और हूर को तो वो हंस हुआ और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा था, क्योंकि उसके दोनों गालों में डिंपल पड़ रहे थे जो आज खुलकर सामने आ गए थे उसके जोर से हंसने पर। और हूर अपनी जगह से उठी, क्योंकि अब उसका डर उससे लगभग खत्म हो गया था, मतलब वो नॉर्मल ही है। और अब हूर कुर्सी पर चढ़ी और हंसते हुए उसके गालों के डिंपल को अपनी उंगलियों से छूना चाहा, लेकिन डैनियल एकदम खामोश हुआ और उसका हाथ पकड़ लिया। और हूर ने मुस्कुरा कर कहा, आप खामोश क्यों हो गए? आप हंसते रहा करे, हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपके चीक्स पर हंसते हुए डिंपल पड़ते हैं। और डैनियल के कानों में कहीं दूर से आवाज आई, उसकी माँ की आवाज, डेनी हंसते रहा करो, तुम हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि तुम्हारे हंसते हुए डिंपल पड़ते हैं। और वो खामोश होकर बाहर आ गया और सीने पर हाथ बांधकर अपनी माँ की यादों में कहीं खो गया। मॉम प्लीज मेरे टमी पर ये ठंडे हाथ मत लगाया करे, मुझे गुदगुदी होती है। तब उसकी मॉम हनी ने कहा, तुम खामोश बैठे थे डेनी और मुझे मेरा बेटा हंसता हुआ अच्छा लगता है। तो डैनियल बोला, आप मुझे कभी उदास नहीं होने देती। तब मॉम ने कहा, तुम हंसते रहा करो डेनी,
हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हो, क्योंकि हंसते हुए तुम्हारे चीक्स पर डिम्पल पड़ते हैं। तब डैनियल ने कहा, मॉम बस आप ही के लिए मैं इतना हंसता हूँ। तब मोम ने उसकी नाक खींचते हुए कहा, एक प्रिंसेस और आएगी मेरे प्रिंस की जिंदगी में जो आपको खूब हंसाएगी और आप उसके लिए हंसोगे। तब डैनी ने सोचते हुए कहा, अगर मोम वो मुझे हंसा सकती है तो रुला भी तो सकती है। तब मोम ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए सोचते हुए कहा, बिल्कुल, कहते हैं जो हमें हंसाने की ताकत रखता है वो हमें रुलाने की भी ताकत रखता है। आप जिसके लिए हंसोगे वो ही एक दिन आपको रुला भी सकती है डैनी, इसलिए इस प्रिंसेस को संभाल कर रखना, क्योंकि ऐसे लोग हमें कंट्रोल कर लेते हैं। अब डैनियल बिना हूर की तरफ देखे बोला, क्यों आए हो यहाँ, आपको डर लगता है मुझसे? हूर जो उसके पीछे कुछ ही दूरी पर खड़ी थी एकदम चौंक गई। वो कितनी आहिस्ता आती है, लेकिन ये इंसान फिर भी जान जाता है। और तब वो उससे कहे बिना ना रह सकी, क्या आपके 4 आंखें हैं जो पीछे भी सब कुछ देख लेती है? अब हूर उसके बाबा में आकर खड़ी हो गई। डैनियल ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहा, अब आपको मैं एलियन नहीं लग रहा? तब हूर बोली, नहीं, आप जब हंसने लगे थे ना तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह लग रहे थे और आपके चीक्स पर डिम्पल भी पड़ रहे थे। और दीदा कह रही थी, डिम्पल नॉर्मल इंसानों के पड़ते हैं, एलियन के नहीं, फिर एलियन हंसते भी तो नहीं है। तब डैनियल उसकी तरफ देखते हुए कहा, वाओ, एन कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, किसी के हंसने से ही आप उसके नॉर्मल होने का पता लगा लेती है। अगर मुझे हंसी नहीं आती तो आप तो मुझे एलियन मान चुकी थी। तब हूर ने कहा, आपके फेस और आइज का कलर क्यों चेंज हुआ था? क्या आपके साथ कुछ गलत हुआ है? एपिसोड 11। तब डैनियल ने उसकी तरफ खामोशी से देखा और कहा, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अभी आप मेरे दर्द को नहीं समझ सकती एन। और वो उसको लेकर अंदर आ गया और अब वो नॉर्मल होकर ब्रेकफास्ट कर रही थी और डैनियल अपने मिनी लैपटॉप पर एक हाथ से टाइप करता हुआ एक हाथ से जूस पी रहा था। जब हूर ने कहा, क्या आप कभी खाना नहीं खाते? आप हमेशा ये जूस ही पीते हैं, क्यों? तब डैनियल ने कहा, मेरे लिए यही काफ़ी है, फिर भी इतने स्ट्रॉन्ग है आपको सर्दी ही नहीं लगती। तब उसने बस हम जवाब दिया और अब उसके मन में दूसरा सवाल आया, यहाँ कोई भी नहीं है, बस दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ है और जंगल, कोई इंसान नहीं दिखता। तब डैनियल उसकी तरफ देखे बिना कहा, मैं कौन हूँ? तब उसने कहा, डैनियल, उसके अलग भी तो मैं एक ह्यूमन हूँ। तब उसने कहा, मैं आपकी बात नहीं कर रही, आपसे अलग और कोई है ही नहीं। तब डैनियल ने अब उसकी तरफ देखकर कहा, और कौन चाहिए आपको? तब हूर बोली, मेरा मतलब है कोई आपसे अलग, यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। तब उसने कुछ सोचकर कहा, हाँ, एक लड़की आई थी, उसके वाइट हेयर और ब्लू आइज थी और उसका हस्बैंड उसको छोड़कर चला गया था, बेचारी। फिर उसने कहा, वो प्रेग्नेंट भी है। और अब डैनियल की उंगलियां की पैड रुक गई। डैनियल ने उससे दोबारा उस लड़की के बारे में कोई बात नहीं की थी और अब वो खुद सब बता रही थी और अब डैनियल उसकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। तब हूर ने कहा, बेचारी कितनी दुखी थी वो, और उसका कमीना हस्बैंड उसको छोड़कर भाग गया। तब डैनियल ने कहा, क्या आपको पता है उसका हस्बैंड कौन है? तब हूर ने कहा, मुझे क्या पता कौन है? और फिर डैनियल ने कहा, आप श्योर है वो लड़की प्रेग्नेंट थी? क्या आपको पूरा यकीन है वो बेचारी थी? और अब हूर के पास डैनियल के एक भी बात का जवाब नहीं था। तब हूर ने कहा, उसने खुद कहा मुझसे। तब डैनियल कहा, उसने कहा और आपने मान लिया? फिर हूर सोचते हुए बोली, हाँ, क्योंकि वो मेरी दोस्त बन गई थी। तब डैनियल ने कहा, किसने कहा वो आपकी दोस्त है? तब हूर ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए मासूमियत से कहा, उसने खुद कहा मुझसे वो मेरी दोस्त है और उसने मुझे अपना कार्ड भी दिया और कहा जब मेरा मन करे मैं उससे बात कर लूँ। तब डैनियल ने उसके मासूम चेहरे को देखा, जहाँ कोई चालाकी छल कपट नहीं था, उसके अंदर मासूमियत थी, सबको अपनी जैसा समझने की मासूमियत। तब डैनियल ने उसका हाथ पकड़कर अपनी जगह से उठाया और अपने गोद में बैठा लिया और अपनी उंगलियों से उसके गाल को सहलाते हुए कहा, एंड यू वेरी इनोसेंट गर्ल, आप हर इंसान को अपने जैसा समझती है, लेकिन ये दुनिया बहुत बुरी है, यहाँ आपके कमज़ोर पड़ते ही आपको मार दिया जाएगा। ये दुनिया आपकी मासूमियत पर तरस नहीं खाएगी, आपसे प्यार नहीं करेगी, मौका मिलते ही आपको मार देगी। आपकी मासूमियत को सिर्फ वही लोग प्यार करेंगे जो आपके अपने हैं और कोई नहीं। इसलिए मैं आपको लास्ट समझा रहा हूँ, आपका मेरे सिवा कोई दोस्त नहीं है। आप मेरे और अपनी फैमिली के सिवा किसी और को ट्रस्ट नहीं करेगी, क्योंकि लोग वैसे नहीं होते जैसा वो बताते हैं। इसलिए अब किसी अनजान इंसान से ना बात करेगी और न उनको कुछ बताएंगी। तब उसकी सारी बात सुनकर हूर ने कहा, क्या वो लड़की झूठ बोल रही थी? तब डैनियल ने हम में जवाब दिया। तब हूर ने मुंह बनाकर कहा, सफ़ेद बालों वाली चुड़ैल मुझे बेवकूफ़ बना गई। और अब डैनियल उसकी बात पर मुस्कुराया और कहा, चलो आपको स्नोफॉल देखना है ना, क्योंकि कल मुझे वापस जाना है। और उसके वापस जाने के नाम से हूर का मुंह उतर गया। शिमला। समीरा अपने ससुर से बोली, अब्बा जी, आज हूर को घर से गए 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं है।
न उससे फ़ोन पर बात हो पा रही है और नहीं कोई खैर खबर लग रही है। डैनियल उसको कब ले गया और कहाँ ले गया कुछ पता नहीं, हमें उसने बताना तक जरूरी नहीं समझा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है हूर के लिए, कहीं वो मेरी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तब शौकत मिर्जा ने कहा, बहू, हमने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं। हम डैनियल को अच्छी तरह से जानते हैं, वो कितना प्यार करता है हूर से। हमने वो इश्क जुनून हमने उस रात उसकी आंखों में देखा था। हूर के लिए हम सब की मोहब्बत एक तरफ और अकेले डैनियल को मोहब्बत एक तरफ। वो खुद को ख़त्म कर सकता है लेकिन आपकी बेटी पर आंच भी नहीं देगा, और फिर वो उसका हस्बैंड है, हमसे ज़्यादा हक उसका है हूर पर। आप बेफिक्र रहे हूर, जहाँ कहीं भी होगी ठीक होगी। अब हूर मुंह फुलाए डैनियल के साथ गाड़ी में बैठी थी, क्योंकि डैनियल ने उसको ऊपर से लेकर नीचे तक कई जैकेट और कोट, बूट, सर पर कैप, हाथों में मोटे मोटे ग्लव्स पहना दिए। और अब डैनियल को उसका फूला मुंह देखकर मुस्कुरा रहा था, और हूर को गुस्सा इसलिए भी आ रहा था क्योंकि उसने खुद कपड़ों के नाम पर बस एक टी शर्ट और जैकेट पहनी थी। उसने जैकेट भी हूर के सवालों से बचने के लिए पहनी थी, वरना वो फिर उसको एलियन समझ लेती। और डैनियल ने अपनी कार बर्फ के पहाड़ों के बीचों बीच रोकी, जहाँ सब जगह बर्फ ही बर्फ था, और उसने हूर से कहा, एन आप यहीं पर बर्फ देखोगी, इसके आगे नहीं जाओगी और ये ग्लोव्स भी नहीं उतारोगी। तब हूर झंड होकर बोली, आप ऐसा करे वापस चले, आप स्क्रीन पर मुझे स्नोफॉल देखा देते, क्या जरूरत थी यहाँ आने की जब मैं बर्फ छू भी नहीं सकती, खेल भी नहीं सकती। तब डैनियल हार मानते हुए कहा, और आप एंजॉय करो लेकिन इस एरिया से बाहर नहीं जाओगी, इसके आगे डेंजर जोन है। और डैनियल ने अपनी कार के रिमोट से कुछ बटन दबाए तो वो कार एक कमरे में बदल गई, और अब डैनियल उसके अंदर बैठकर उसने जेफ को कॉल किया। उसकी नज़र हूर पर थी और वो बात जेफ से कर रहा था। डैनियल ने जेफ से पूछा, देयर एवरीथिंग इज ऑफ। तब जेफ ने कहा, डेविल, आई थिंक एडलिया का ओडेक्स गैंग से मिल चुका है। तब उसने कहा, मैं जानता हूँ, और जेफ को शौक लगा, फिर तुम इतने पीसफुल कैसे रह सकते हो, और तुम्हें कैसे पता चला एडलिया का ओडेक्स मिल चुका है? मेरे आसपास क्या होता है मुझे सब पता रहता है, और अब तुम क्या करोगे? तब डैनियल ने कहा, मैं अभी कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरे साथ अभियान है और तुम में से भी कोई एक्शन नहीं लेगा जब तक मैं ना कहूं। तब जेफ बोला, लेकिन एडलिया का तो तुम्हें अपना बेटा मानता था, वो कैसे तुम्हें धोखा दे सकता है? तब डेविल ने कहा, वो इंसान भले हाथी के बराबर हो लेकिन उसका दिमाग एक कुत्ते के जैसा है, जहां उसको बाइट मिलेगी वो वहां जाएगा, और उसकी कमजोरी तुम अच्छी तरह जानते हो। ये बात तुम्हें कैसे पता डेविल? तब डेविल ने कहा, लूसी एन के पास आई थी। तब जेफ ने कहा, क्या लूसी एन के बारे में जान चुकी है? लेकिन कैसे? तब डेविल ने बताया, इसके पीछे मुझे किटी लग रही है। तब जेफ बोला, लेकिन वो तुमसे गद्दारी नहीं कर सकती। तब डेविल बोला, आई होप सो, लेकिन लूसी अब है कहा। तब डेविल ने कहा, हॉस्पिटल में। तब जेफ चौंका, क्यों? क्योंकि उसने डेविल को कमजोर समझने की गलती की थी। चाहता तो मरना था, लेकिन अभी उस लड़की से बहुत काम लेने हैं, इसलिए जिंदा रखना पड़ा। मोम जॉय पर भी उसने अटैक किया है, क्योंकि लूसी भी डेविल को तलाश कर रही है, क्योंकि डेविल ने उसका भाई खत्म कर दिया है, लेकिन उसको ये नहीं पता है जो उसके सामने है वही डेविल है। और डेविल ने देखा एन एकदम नजरों से ओझल हो गई है। उसने जेफ से कॉल यू बैक कहकर कॉल काट दिया, और वो आगे बढ़ा। जब उसने हूर को पुकारा, एन वेयर आर यू, और कुछ आगे बढ़ा तो हूर का कोट पड़ा मिला। अब वो घबराया और वो दहाड़ा, एन विस्मयादिबोधक चिन्ह, और पीछे से आवाज आई, क्या हुआ है? मैं यही हूँ। और अब डैनियल जल्दी से पलटा, उसने देखा वो मगन होकर स्नोमैन बना रही थी। अब वो धीरे धीरे चलकर उसके पास आया और सीने पर हाथ बांधकर उसको देखने लगा और कहा, आपने ये कोट क्यों उतारा? वो अपना स्नोमैन बनाने में बिजी थी। और डैनियल उसके पास आया, लेकिन उसका ध्यान डैनियल पर गया ही नहीं। तब डेविल ने कुछ देर खामोश होकर उससे कहा, आप क्या बना रही है? तब हूर ने मुस्कुराकर कहा, मैं स्नोमैन बना रही हूँ। आपका मैन आपके पास खड़ा है और आप स्नोमैन में बिजी है। तब हूर ने इधर उधर देखा और मुस्कुराकर कहा, कहाँ है मैन? और अब डैनियल समझ गया वो उसको टीस कर रही है। तब उसने आंखें दिखाते हुए कहा, मतलब आपको ये 6 फीट का लंबा चौड़ा आदमी आपको नहीं दिख रहा? तब हूर उसके चारों तरफ घूमकर बोली और कहा, आप मैंने थोड़ी है, आप तो एलियन है। और उसके फेस पर बर्फ फेंक मारकर भागी। और अब डैनियल ने उसके स्नोमैन की गर्दन तोड़कर उसके साइड फेंकी। लकी वो हंसकर उसको अंगूठा दिखाते हुए बोली, मुझे लगा ही नहीं। तब डैनियल बोला, ओह आप चाहती है मैं आपको मारूं? तब हूर ने हंसते हुए कहा, आप मुझे नहीं मार सकते। और वो मुस्कुरा कर बोला, मैं आपको नहीं मार सकता। तब हूर ने फिर से उस पर बर्फ फेंकी और डैनियल ने कहा, एंड डोंट हिट माई फेस। और उसने फिर उसके फेस पर मार कर कहा, मैं तो मारूंगी। और अब डैनियल उसके पीछे भागा और वो उसको बराबर मार रही थी। तब उसने उस लड़की को पकड़कर कांधे पर डालकर गाड़ी के पास ले आया और कहा, यहाँ खेलो, वहाँ नहीं, वहाँ खतरा है। और वो डैनियल के बर्फ मार मार खुश हो रही थी।
और वो उसकी खुशी की खातिर चुपचाप उसकी बर्फ की मार झेल रहा था, क्योंकि वो उस लड़की को हर हाल खुश देखना चाहता था। लेकिन अब डैनियल ने देखा उसके दांत बचने लगे, उसके रोई जैसे सफ़ेद गाल और नाक लाल टमाटर जैसी हो गई, और अब उसने उसको किसी गुड़िया की तरह जल्दी से गोद में उठाया और गाड़ी में ले आया, और एक हाथ से कार ड्राइव कर रहा था, दूसरे बगल में उसने उसको छुपा लिया था और वो उसकी बगल में छुप गई क्योंकि उसको अब वाकई सर्दी लग रही थी, और डैनियल उसको अपनी जैकेट कर लिया और कुछ देर में उसको आराम मिला। और अब डैनियल उसको उठाकर रूम में लाया और उसको कंफर्ट उड़ाया और जल्दी से उसके लिए कॉफ़ी बना लाया, और अब कुछ देर बाद उसकी सर्दी खत्म हो गई और उसको डैनियल ने डिनर में सी फूड बना कर दिया। हूर को वो खाना बहुत टेस्टी लगा और उसने कहा, डैनियल आपको इतना अच्छा खाना बनाना आता है तो आप किसी होटल में सेफ की जॉब क्यों नहीं कर लेते। तब डैनियल ने अपनी पैंट की पॉकेट हाथ डालते हुए कहा, मैं आपके लिए सेफ बना हुआ हूँ, तो मतलब आप चाहती है अब मैं दुनिया के लिए भी सेफ बनूं। तब हूर मुस्कुराए और कहा, हाँ। तब डैनियल ने उसकी नाक खींचते हुए कहा, माय लेडी, मैं खुद से पानी भी लेकर नहीं पीता, मेरा हर काम मेरे सर्वेंट करते हैं, सब मेरी जॉब करते हैं और मैं सिर्फ आपके लिए जॉब कर रहा हूँ। तब हूर ने चम्मच मुंह में लेते हुए कहा, क्यों। तब डैनियल ने कहा, इसका जवाब आप खुद ढूंढेगी। उसने जब खाना खा लिया वो उठने लगी, लेकिन उसके होठ के पास एक राइस लगा रह गया और हूर उस दाने को अपने हाथ से हटाने वाली थी। डैनियल ने उसका हाथ पकड़ लिया और हूर उसको अजीब नज़रों से देखने लगी क्योंकि वो धीरे धीरे उसके होठों के करीब आया और उसके चावल को उसने अपने होठों से उठा लिया और हूर उसकी इस हरकत पर सुन्न होकर रह गई। और हूर ने आहिस्ता से कहा, आपको भूख लगी। तब उसने मुस्कुरा कर आहिस्ता से उसके कान में कहा, हाँ बहुत। तब हूर ने आहिस्ता से कहा, तो आप खाना खा ले। तब डैनियल मुस्कुराया, मुझे खाने की नहीं, आपकी भूख लगी है। और अब हूर एकदम पीछे हो गई, मतलब आप मुझे सच में खाएंगे। तब डैनियल हल्के से हंसा, अभी नहीं। और हूर बोली, तो बाद में खाएंगे। और डैनियल उसके डर को देखकर मुस्कुराया, और नहीं खाऊंगा, आई एम जस्ट जॉकिंग। और अब वो मुस्कुराई। तब डैनियल ने उसको बैग पर लेटा दिया और उसका सर अपने सीने पर रखकर उसके बाल सहला रहा था और वो सो गई। और सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो डैनियल की बाहों में थी और अब वो कुछ देर उसको देखकर मुस्कुराती रही क्योंकि वो आंखें बंद करे लेटा था। अब हूर को उससे खौफ कम हो गया था, उसका रंग रूप अलग था, इसलिए कुछ दिन वो उसको अजीब लगा था, लेकिन अब वो उसके साथ नॉर्मल हो गई थी। अब हूर ने मुस्कुराते हुए अपनी एक उंगली से उसकी आईब्रो को टच किया जहां उसने एक ब्लैक पेन उसके आईब्रो के आर पार थी। फिर हूर ने उसको कान को छुआ जहां उसने 3 वाइट सिल्वर की बलियां पहनी थी और जो ये समझ रही थी डैनियल सो रहा है, जबकि वो सो नहीं रहा था, बस आंखें बंद करके लेटा था और उसकी हर हरकत पर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। अब हूर ने उसकी मसल्स को दोनों हाथों में पकड़ा, लेकिन उसकी मसल्स उसको दोनों हाथों में आधी ही आ रही थी और वो पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ में नहीं आ रही थी। अब वो थक गई तो फिर उसने डैनियल के हाथों को देखा जिस पर कुछ लेटर लिखे थे। वो उसके सफ़ेद हाथ को देख रही थी जो ब्लैक बैंडस में बहुत सफ़ेद लग रहा था। हूर ने उसकी एक एक फिंगर को पकड़कर उस पर लिखे लेटर पढ़ रही थी, HADN, और एक साइड में 2 तलवारें उसके हाथ पर एक साथ बनी थी, दूसरी साइड भी कुछ खतरनाक सा बना था। और फिर हूर ने उसकी गर्दन पर देखा, वहाँ भी कुछ लिखा था। और जैसे ही वो पढ़ने के लिए पास आया एकदम डैनियल ने शेर की गुर्राहट निकालकर उसके मुंह पर अटैक किया और हूर चीख मारकर बेड से गिर गई और वो हंसने लगा। और अब हूर आंखें फाड़े उसको देख रही थी और कहा, मतलब आप जाग रहे थे। तब उसने कहा, एंड जब आप मेरे पास होती हो जागता रहता हो। और फिर डैनियल ने कहा, और गेट अप, टेक योर मील्स। तब हूर ने उसके सामने एक अजीब सी ख्वाहिश रख दी, वो उसे वो सब करवाना चाहती थी। मैं एक कंडीशन पर खाना खाऊंगी, पहले आप मुझे एक सॉन्ग सुनाओगे क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा है। जब भी मेरे सर में दर्द होता है तो मामा मुझे सॉन्ग सुनाती थी और मैं ठीक हो जाती थी। और डैनियल उसकी इन बातों और शर्तों को देखता रह गया, वो उससे क्या क्या करवा रही थी। तब डैनियल ने कहा, बट मेरी भी एक कंडीशन है। तब हूर ने कहा, आप पहले खाना खाएंगी उसके बाद, और वो मान गई। अब वो खाना खाकर उसके सामने बैठ गई और डैनियल उसके पास बैठकर उसके सर को हल्के से दबाने लगा और उसके लिए सॉन्ग गाने लगा। You can be a million miles away from me. You can't be kissing another man's lips. 'Cause I'm your man, I'm your man. If tomorrow would stay behind, and I close my eyes and I never wake up, I'm still your man, I'm your man. I pray to God, I pray for time. I pray I can hold you in my arms. Pray with me eternally, time is forever ours. It's the way that you smile, the way that you cry. Why I always wanna be your man. It's the way that I feel when I feel you inside. Why I always wanna be your man. You can be a million miles away from me. You can't be kissing another man's lips. 'Cause I'm your man, I'm your man. They can take away my heart and my soul.
They can even tell me you don't love me no more, you can't leave me, cause I'm your man. अब हूर को उसके सर दबाने के तरीके से इतना सुकून मिला, वो सो गई। और अब हूर ने अपनी आंखें खुली तो उसने अपने चारों तरफ देखा, सारा नज़ारा बदल चुका था। वो वहां नहीं थी जहां वो सोई थी। उसने चेहरा ऊपर उठाकर देखा, उसके फेस को ऊपर चांद तारे दिख रहे थे। अब उसने अपने आसपास देखा, वहां कोई नहीं था। वो उठकर बैठ गई। एपिसोड 12। हूर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आखिर वो कहाँ सोई थी और कहाँ उठी है? डैनियल कहाँ है? अब वो चारों तरफ उसको ढूंढ रही थी और फिर वो बाहर आई क्योंकि वो अपने घर आ चुकी थी, लेकिन डैनियल उसके साथ नहीं था। फिर वो नीचे आई, सब टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे थे और हूर को देखकर चौंक गए और एक साथ बोले, हूर तू कब आई? और यही सवाल हूर भी उनसे पूछना चाहती थी, मैं कब आए? और समीरा ने जल्दी से उसको अपने सीने से लगा लिया, लेकिन उसका दिमाग अभी भी चकरा रहा था और सब उससे बार बार पूछ रहे थे, तुम कब आए? और हूर की जुबान को तो जैसे लकवा लग गया। वो डैनियल के सीने पर सर रख कर लेटी थी तो यहाँ कैसे पहुंची? फिर दादू ने कहा, अरे ऐसा हो सकता है रात डैनियल उसको छोड़कर चला गया होगा, वो तो किसी भी टाइम आ जाता है, जैसे वो लेकर गया था वैसे ही वो छोड़ भी गया। और सब उसको बार बार पूछ रहे थे कहाँ गई थी, और हूर ने बताया वो बहुत सारे बर्फ में गई थी जहाँ सिर्फ बर्फ बर्फ था, सब उसको घेरे बैठे थे। उसने बताया वो फिनलैंड में थी और सब फिनलैंड का नाम सुनकर चौंक गए, मतलब तुम शिमला में नहीं थी? और सबको हैरत हो रही थी वो इंसान उसको कहाँ ले गया था। और सबने उससे और भी कुछ पूछा, क्या क्या किया, लेकिन अब कुछ बताते हुए झिझक सी हो रही थी। उसने कुछ लिया दिया सा ही सबको बताया, सारी बातें उसने नहीं बताई क्योंकि डैनियल की बात उसके माइंड में गुजने लगी। अपनी सब बातें सबको नहीं बताते। और फिर सब ने लाख पूछा लेकिन उसने होठों को सी लिया। अब वो रात को अपने कमरे में आई, वो करवट बदल रही थी लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो उठकर बैठ गई। ऐसा तो कभी नहीं हुआ वो बिस्तर पर लेटे और उसको नींद न आए, लेकिन आज ऐसा हो रहा था। वो लाख सोना चाह रही थी लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वो उठकर बालकनी में आ गई और चांद को देखने लगी और वापस अपने बिस्तर पर आए। रात ऐसे ही कट गई, नींद नहीं आए। वो फिर नीचे आए, सब ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मायरा कॉलेज जाने के लिए तैयार थी, उससे पूछने लगी, हूर तुम कब से जाओगी? तब उसने कहा चली जाऊंगी। और अब उसकी माँ ने उसके सामने उसका फेवरेट गोभी का पराठा रखा। वो जैसे ही खाना खाने लगी उसको वो पराठा अच्छा नहीं लगा, उसने वापस रख दिया। उसने फिर टोस्ट उठाया लेकिन उसको वो भी अच्छा नहीं लगा। फिर उसने अपनी माँ से कहा कुछ और नहीं है। तब उसकी माँ ने कहा क्या चाहिए बताओ? आप फिर से टोस्ट बनाकर ऑमलेट। और उसने कहा मुझे पैड थाई नूडल्स खाना है। बामी क्यों खाना है? तब माँ ने कहा ये क्या बक रही है तू? तब मायरा ने कहा ये तो सब थाई फूड है, तुझे डैनियल ने ये सब खिलाया था। तब उसने कहा ये बहुत टेस्टी थे। तब मायरा ने कहा ये सब यहाँ नहीं मिलेगा, समझी? यहाँ यही खाना होगा, पराठा, भाजी, पाव। और अब वो खाने से उठकर चली गई। अब उसकी माँ को गुस्सा आया, मतलब एक हफ्ते में ये माँ के खाने को भूल गई। जिस माँ ने उसको बचपन से ये सब खिलाया उस ब्रिटिश ने एक हफ्ते में सब छुड़ा दिया। अब शौकत मिर्जा और वो दोनों भाई हंस रहे थे। हूर अपने कमरे में आ गई। वो उदास थी, क्यों उदास थी उसको समझ नहीं आ रहा था। उसकी पूरी फैमिली उसके सामने थी लेकिन वो सिर्फ एक चेहरा तलाश कर रही थी जो उसको कहीं दिख नहीं रहा था और दिल उस चेहरे को देखने के लिए मचल रहा था। आंखें उदास थी, उन नीली आंखों को ढूंढ रही थी। उसको यहाँ आए कई दिन हो गए थे लेकिन अभी तक वो डैनियल की यादों में खोई हुई थी। वो सबसे कट रही थी और उसकी ये हालत सब नोट कर रहे थे। वो अब अकेली बैठी रहती, किसी से बात नहीं करती। अब उसकी माँ समीरा, उसकी जेठानी और मायरा तीनों हूर को दूर से बैठा हुआ देख रहे थे, जो सोफे पर घुटनों पर थोड़ी रखकर उदास बैठी थी। तब समीरा ने अपनी जेठानी से कहा, भाभी आप देख रही है, जब से हूर डैनियल के पास से आए हैं ये उदास है, न किसी से बात करती है, न पहले की तरह उछलकूद करती है। 7 दिन में क्या कर दिया है डैनियल ने इसको? तब मायरा ने कहा, अब ये कॉलेज भी नहीं जा रही है, पता नहीं क्या होता जा रहा है इसको। तब उसकी माँ ने कहा, मायरा तुम बात करो इससे। उसने कहा, मैं पूछ पूछ कर थक गई लेकिन कुछ नहीं बताती। वो क्या बताती, वो खुद अपनी हालत से अनजान थी। और हूर उठकर चुपचाप कमरे में आ गई। वो ऊपर डैनियल वाली मंजिल में आए। वो इस फेरी टेल की दुनिया को देख रही थी और उसने सब बाबी के साथ उनके प्रिंस को देखा। फिर खुद से कहा, मेरा प्रिंस कहाँ है? और ये कहकर खुद ही सोच में पड़ गई, वो क्या कह रही है। तब उसने डैनियल को ध्यान करके कहा, डैनियल आई मिस यू, वेयर आर यू? वो डेविल इस एंजल के दिल में प्यार की चिंगारी लगा चुका था और खुद दूर हो गया था इससे। ब्रिटेन। जब डैनियल वापस आया वो सीधा अपनी कंट्रोल रूम में गया और सैटेलाइट से कंप्यूटर कनेक्ट किया और उसको पता चला डेडली आका वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग गैंग तैयार कर रहे थे। और फिर उसके सामने डेडली आका का वॉइस नोट्स आया और डैनियल सुनकर आग बबूला हो गया। डेडली आका मोमा जॉय का हस्बैंड था।
और डैनियल के पिता एलेक्जेंडर दोनों बड़े साइंटिस्ट थे और एक साथ काम करते थे। डैडली आका एक अफ्रीकन जाति से था, 7 फीट और 300 क्विंटल का आदमी और एक पागल साइंटिस्ट जो अपनी बॉडी पर बहुत एक्सपेरिमेंट कर चुका था और बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका था। मोमजॉय और डैडली एके डैनियल को अपना बेटा मानते थे, इसलिए उसने डैनियल का साथ दिया क्योंकि डैडली आका जानता था वो डैनियल ओडेक्स गैंग से अपने परिवार के कत्ल का बदला लेना चाहता है, जो कि बहुत खतरनाक गैंग था। उसका खौफ पूरे ब्रिटेन में था। वो लोग जानवर थे, पिशाच थे, दरिंदे, इसलिए डैडली आका ने डैनियल को ट्रेन किया। लेकिन डैडली आका की सबसे बड़ी कमजोरी औरत थी, इसलिए वो अपनी बीवी को भी धोखा देकर एक औरत के पास चला गया जो ओडीएक्स गैंग की मेंबर थी, और अब वो डैडली आका को डेविल के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब डैनियल भी एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना चुका क्योंकि वो अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता था, एक ऐसा साल्ट बनाकर जिसके लिए उसके परिवार को बेरहमी से कत्ल किया गया था। और अब डैनियल अपनी बॉडी पर काफ़ी डेंजर एक्सपेरिमेंट करके खुद को बहुत ज़्यादा खतरनाक बना चुका था। वो हायर स्टडी करके इस अपने डैड के लैब को कंट्रोल कर चुका था। जो साल्ट उसके माँ बाप बनाना चाहते थे वो सब डैनियल ने बना लिए थे, और एक से एक खतरनाक केमिकल और साल्ट उसके हाथ में थे जो तबाही मचा सकते। लेकिन डैडली आका उसका मास्टर था और डैनियल उससे कहीं ना कहीं कमज़ोर था। लेकिन अब जो वो साल्ट का इस्तेमाल अपनी बॉडी पर करने वाला था वो उसको डैडली आका तो क्या कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। और वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि डैडली आका उसको खुले तौर पर ख़त्म करने की धमकी दे रहा था कि वो जल्दी उसका किंगडम ख़त्म करेगा और वो पहला वो उसके आइलैंड पर करेंगे जिस पर वो रहता है, उसका सब कुछ छीनने की बात कर रहा था। उसकी बीवियों को अपने साथ रखेगा और ये बात उसके बर्दाश्त से बाहर थी। और डैनियल ने अपनी पूरी टीम बुलाए और सब सामने बैठे थे। डैनियल हेड कुर्सी पर बैठा था, उसकी दोनों साइड बेला और केटी बेटी थी। बेला के बराबर में रेशा रोमी, जेफ चेंग और दूसरी साइड उसके अंडर काम करने वाले साइंटिस्ट। और अब सब डैनियल के बोलने का इंतजार कर रहे थे। और अब डैनियल ने ब्रिटिश लैंग्वेज में कहा, आई वॉन्ट टू वॉर्न यू ऑल दैट देयर इज ए ह्यूज डेंजर हैंगिंग ओवर अस एंड आई एम द बॉस ऑफ ऑल ऑफ यू, so it is my duty to protect you all, and that's why today I am bringing out that salt which I have not taken out yet. मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ एक बहुत बड़ा खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है और मैं आपका बॉस हूँ, इसलिए मेरा फर्ज बनता है मैं आपकी हिफाजत करूँ। इसलिए आज मैं अपना वो साल्ट इस्तेमाल करने जा रहा हूँ जो अब तक बाहर नहीं निकाला था, डायोक्सिन रस नल। और अब सारे साइंटिस्ट शॉक रह गए। इसके बारे में बस डैनियल और वो साइंटिस्ट जानते थे और बेला। तब एक साइंटिस्ट ने कहा, चीफ अभी आपकी बॉडी इस साल्ट के लिए तैयार नहीं है, अभी आपको 2 साल और लगेंगे। तब डैनियल ने कहा, मेरे पास समय नहीं है, वो लोग कभी भी हमला कर सकते हैं। तब बेला ने कहा, डेविल मैं तुम्हें ये सुसाइड नहीं करने दूंगी, तुम जानते हो ये साल्ट कितना खतरनाक है। तब डैनियल ने कहा, जो लोग अटैक करने वाले हैं वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। तब जेफ बोला, हम सब मिलकर मुकाबला करेंगे। तब डेविल बोला, उनकी पावर का तुम्हें अंदाजा नहीं है और अब डैडली आका उनसे मिल चुका है और ये हमारे लिए और भी ज़्यादा खतरनाक है। वो लोग वैम्पायर है, लोग को मार कर खा जाते हैं, क्योंकि ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। उन सब को मैं संभाल सकता था, लेकिन डैडली आका वो मेरा मास्टर है और वो साथ हो गया, इसलिए उनकी पावर डबल हो चुकी है और अब मुझे उनसे 4 गुना खुद को खतरनाक करना है। आज डैनियल किसी को सवाल जवाब के लिए रोक नहीं रहा था, वो सबके डाउट क्लियर करना चाहता था। जब एक साइंटिस्ट ने कहा, सर अगर आप बच भी गए तो उसके बाद जो नेगेटिव इफेक्ट आपकी बॉडी पर होंगे उसके लिए आप तैयार हैं? पहला, या आप कुछ समय के लिए या हमेशा के लिए अपनी मेमोरी खो सकते हैं, आपके हार्ट से इमोशन खत्म हो सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बॉडी के टॉक्सिन हाई है तो आप पर नेगेटिव इफेक्ट कुछ वक्त के लिए ही होंगे, लेकिन सर आपकी जान का खतरा 100% है। और डैनियल ने कहा, मैं तैयार हूँ, क्योंकि डेविल खुद को खत्म कर सकता है, कमज़ोर नहीं पड़ सकता। तब केटी चीखी, डेविल प्लीज़ डोंट डू दिस, हमारा नहीं तो एंड का ख्याल करो। और तब जेफ बोला, डैनियल केटी ठीक कह रही है, तुमने अभी एन से शादी की है, उसको तो पता भी नहीं होगा उसका हस्बैंड मौत को गले लगाने जा रहा है। तब डेविल ने आंखें बंद की और हंसता हुआ चेहरा सामने आया और तभी एक भयानक हकीकत से भी सामना हुआ। उसकी माँ, बाप और उसकी एक मासूम बहन के साथ वो 20 दरिंदे किस तरह सलूक कर रहे थे। और तभी डेविल ने आंखें खोली और कहा, एन को मैं पा चुका हूँ, उसके साथ मैंने कुछ वक्त गुजारा है और उसके साथ बिताए 7 डेज मेरी पूरी जिंदगी के लिए काफ़ी है। वो बेखुदी में उसको याद करके बोल रहा था और सबकी नज़र उसकी तरफ थी और हल्की सी स्माइल उसके फेस पर आए और सब चौंक गए कि डेविल मुस्कुराया। और अब डेविल ने अपनी बीवियों को देखते हुए कहा, जो बैठी आंसू बहा रही थी। अब उसने उनको देखकर कहा, अगर मैं बच गया तो उन सबको तबाह कर दूंगा और अगर मैं नहीं बच सका तो
तुम खुद को उनके सामने सरेंडर नहीं करोगी बल्कि खुद को शूट कर लोगी। अगर मुझसे प्यार करती हो तो यही करोगी। और तब दोनों रोकर उससे लिपट गई। अब डेविल फिर उनको समझाकर लैब में चला गया। शिमला। हूर अपने रूम में अकेली खिड़की पर बैठी थी। उसने नीचे देखा, मायरा और नबील, सुहानी और अरमान किसी बात पर मस्ती मजाक कर रहे थे। और तब हूर को अपने साथ डेनियल के साथ बिताए कुछ पल याद आए और वो हल्की सी मुस्कुराने लगी। और फिर सब उसके पास आए उसको किसी ना किसी बात पर हंसना चाह रहे थे क्योंकि कोई भी उसको दुखी नहीं देखना चाहता था। यूं ही महीना भर होने को आ रहा था। हूर की उदासी बढ़ती जा रही थी। अब हूर की बस हो गई थी। वो अपने दादू के पास आए और अपने दादू से कहा, दादू मुझे आपका फ़ोन चाहिए। वो खुलकर तो कह नहीं पाए लेकिन दादू से मोबाइल मांगा और उन्होंने मुस्कुरा कर उसको दे दिया क्योंकि वो पहली बार उनका फ़ोन मांग रही थी। और जल्दी से उसने कॉल लोगो खोला लेकिन उसमें कहीं भी डेनियल का नंबर नहीं था और वो उदास हो गई और फ़ोन वापस दे दिया और डे से ही पलटने लगी। उसके दादू ने उसका हाथ पकड़ा और अपने पास बैठा कर कहा क्योंकि वो उसकी उदासी और बेचैनी को समझ रहे थे। अब उन्होंने कहा, जो तुम्हें चाहिए हूर वो इसमें नहीं है, ये लो। उन्होंने एक ब्लैक कार्ड निकाल कर उसको दिया और हूर ने जल्दी से उसको पलट कर देखा और कहा, दादू इस पर तो कुछ भी नहीं है। वो खुश और बेचैन हो गई। तब उन्होंने कहा, अंधेरे में जाकर देखो। और हूर अपने दादू के गाल पर प्यार करके थैंक यू कहकर भागी और जल्दी से अंधेरे कमरे में आए और देखा उस पर नंबर चलने लगा और बीचों बीच डी लिखा हुआ था। और जल्दी से उसने कॉल किया और बेल जाने लगी और हूर की खुशी से फूलना समा रही थी। और जैसे ही कॉल रिसीव की गई और वो जल्दी से बोली, हेलो डेनियल, लेकिन दूसरी तरफ किसी और की आवाज़ सुनकर उसका दिल बूझ गया। तब उसने उनकी भाषा में कहा, मेरा नाम हूर है, मुझे डेनियल से बात करनी है। तब चैंग ली ने कहा, कौन हूँ? और अब जल्दी से वो बोली, मेरा नाम एन है, मैं डेनियल की वाइफ हूँ। और एन सुनकर चैंग ली एकदम अलर्ट हो गया और उसने बड़े तमीज से गुड इवनिंग योर हाइनेस कहा। और फिर उसने कहा, यह हाइनेस आप वेट करें। और हूर ने और कहकर कॉल रख दिया और वो फ़ोन लेकर बैठी रही लेकिन कोई कॉल नहीं आया। और जैसे ही बेल बजती वो उठाकर देखती लेकिन किसी और का की आवाज़ आते ही कॉल कट कर देती। और उसने फिर कई बार कॉल किया लेकिन अब नंबर पर कुछ नहीं था, ना बेल थी ना कोई एमएसजी, बिल्कुल खामोशी। और अब हूर परेशान होने लगी और उसने फिर 100 बार कॉल किया लेकिन एक ही एमएसजी मिला, खामोशी। और अब हूर ने फ़ोन उठाकर फेंक दिया और अब वो रात को उठने लगी क्योंकि डेनियल उससे उसकी नींद छीन चुका था। उसकी माँ उसकी उदासी देखकर बहुत उदास थी और अब धीरे धीरे सबको उसकी उदासी की वजह समझ आने लगी लेकिन हूर के सामने कोई जाहिर नहीं करना चाहता था। अब हूर उदास बैठी थी जब दादू उसके पास चलकर आए और कहा, तुम्हें पता है बेटा आज क्या है? तब हूर ने उदास होकर पूछा, क्या है? तब उन्होंने कहा, आज फर्स्ट डेट है। और तब हूर के अंदर एकदम जान सी आए और एकदम कहा, दादू क्या आज डेनियल आएंगे? तब वो उसकी खुशी देखकर हंसने लगे। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।